प्रभाकर राव जी, सब कैसे हुआ? चंद्रसेन ने यह तो सोच लिया था कि कमबख्श के खेमे तक पहुंचने का यह संकरा मार्ग है, और उसने यह नहीं सोचा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम पलट भी नहीं पाएंगे। कमबख्श और उसके सैनिकों ने हमें युद्ध में नहीं हराया बाजी, हमारा शिकार हुआ है। बाकी सैनिक कहाँ? मल्हार कहाँ? मल्हार और बाकी सैनिकों को कमबख्श ने बंदी बना लिया बाजी। और चंद्रसेन? तलवार तो उस मुगल की थी, मगर मेरे प्राण उस चंद्रसेन ने लिए बाजी। अपनी जान बचाने के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा प्रभाकर राव। मैं आपको शिविर तक लेकर जाऊंगा। नहीं बाजी नहीं, मार्ग बहुत लंबा है और समय बहुत कम। प्रभाकर राव जी आप? हाँ, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम करना बाजी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। योद्धा वीर होते हैं बाजी, और साधु उदार। तुम वीर भी हो और उदार भी। संसार को तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता है बाजी। स्वयं की रक्षा करो बाजी, घर लौट जाओ बाजी, वापस चले जाओ बाजी, घर लौट जाओ बाजी। धाना जी, हम आपसे आज मिल रहे हैं, पर अपनी आई साहिब के द्वारा सुनी हुई कहानियों के माध्यम से आपके यश
और आपकी वीरता से हमारा परिचय बहुत पुराना है। हमारे दादा छत्रपति शिवाजी महाराज को आप पर इतना विश्वास था कि अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने आपको मराठी साम्राज्य के 6 स्तंभों में से एक माना था। आज हम आपको उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्ता देते हैं कि आप अपना निर्णय एक व्यक्ति के बारे में सोचकर नहीं, पूरे देश के बारे में सोचकर लीजिए। यदि आपको लगता है कि हम मराठी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं, तो हमारा साथ दें। और यदि आप सोचते हैं राजे हमसे अधिक योग्य और समर्थ शासक हैं, तो निसंकोच हमारी गर्दन काट दें। महादेव की सौगंध, हम आपको अपने खून के लिए माफ कर देंगे। हमारे बाद इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार हमारे भतीजे शाहू जी का है। हम अपने स्वर्गीय पति की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे कि उनके बाद सिंहासन पर उनके बेटे शिवाराजे बैठेंगे। आप ऐसा प्रबंध करेंगे कि शाहू जी सातारा में कभी पांव न रखने पाए। हम आपका समर्पण नहीं, आपका साथ चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। महाराज शाहू जी की जय! महाराज शाहू जी की जय! जी, जब आप जैसा वीर और देशभक्त योद्धा हमारे साथ है, हमें सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ नहीं। पर हम सिंहासन पर शासन करने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए बैठेंगे धाना जी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का स्वराज लाकर रहेंगे। वो स्वराज जो मात्र एक व्यक्ति, एक वंश का नहीं, आपका होगा, आपका होगा, हम सबका होगा। जय भवानी! जय शिवाजी! जय भवानी! जय शिवाजी! जय भवानी! जय शिवाजी! बाबा, मुझे पता था कि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हम ये निर्णय तुम्हारे कारण ले पाए हैं बाजी।
भाऊ? यदि आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है तो आपको ये कार्य करना ही होगा। दीवार तोड़ने का औजार और साहस दोनों आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। हाय हाय। आई, ये तू क्या करने वाली है? घर लौटने की तैयारी। आई, तो ये हमें दे दे, हम दीवार तोड़ देते हैं। नहीं चिन्ना, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जो कुछ भी करना है शीघ्र करना होगा। आई, जो तू कर रही है सही कर रही है ना? यदि हम पकड़े जाएंगे तो? राणा जी की ओर से शाहू जी के बारे में कोई संदेश क्यों नहीं आया? अब तक तो वो नर्मदा पार करके मुगल खेमे तक पहुंच चुके होंगे, फिर कोई खबर क्यों नहीं आई? कहीं धाना जी शाहू जी के साथ? रानी साहब, हमारे पास प्रतीक्षा करने के सिवाय दूसरा पर्याय भी तो नहीं है। और यदि धनाजी शाहू जी से मिल भी जाएं तो क्या हो जाएगा? धनाजी कभी महान योद्धा रहे होंगे, पर अब तो मात्र एक थके वृद्ध व्यक्ति हैं आई साहब, जिसे कुछ समय में स्वयं चलने के लिए सहारा लेना पड़े, वो किसी को क्या सहारा देगा? एक बूढ़े इंसान से इतना क्या डरना? आप जिनका अपमान कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है राजे। धना जी घोर पड़े हैं इस राज्य के 6 स्तंभों में से एक। अगर उनकी वफादारी बदलती है तो राजनीति बदल जाती है। उनके नाम मात्र से सिंहासन हिल जाते हैं। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, और जब तक आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इस विषय में आपकी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। सर हम तो... आप जाइए अपने कक्ष में। तुम्हारे बाबा ने कोई सूचना नहीं भेजी है, पर मेरा मन जानता है वो शाहू जी का विरोध कभी नहीं करेंगे, उन पर कभी वार नहीं करेंगे। हम सबके प्राण संकट में है चिमना, और मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। विश्वास सेवा मजावर। आप जानते हैं हमारे प्रतीक्षा का समय समाप्त होने वाला है। बहुत शीघ्र ही हम स्वतंत्र होने वाले हैं, और स्वतंत्र होते ही हम सीधे जाकर शाहू जी के साथ संधि कर लेंगे, और फिर राजे और तारा रानी साहिब को हराने में उनकी सहायता करेंगे। तारा रानी साहिब ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब तारा रानी साहिब का ऋण चुकाने का समय आ गया है। तारा रानी साहब ने हमसे कहा होता तो हम सिंहासन यूं ही त्याग देते हैं। हम राजनीति में परिवार ढूंढते रहे और उन्होंने
परिवार में भी राजनीति कर ली है। पर अब जिस भाषा में बात हो रही है, हम भी उसी भाषा में बात करेंगे। हम यहाँ सातारा से दूर कोल्हापुर जाएंगे और वहाँ के मराठी सरदारों की सैनिक सहायता से अपने शिविर स्थापित करेंगे। हमें अधिक से अधिक सरदारों का सहयोग चाहिए और उसके लिए हमें आप दोनों की अति आवश्यकता है। तो महाराज, बालाजी की वाणी और तर्क नीति का चमत्कार तो हम देख ही चुके हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पक्ष में लेने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी बालाजी। बालाजी, अगर आपने राज आज्ञा का उल्लंघन करके हमारा साथ देने का निर्णय ना लिया होता तो ये निर्णय हम अपने पुत्र के कारण ले पाए हैं। उसी ने हमें अपने हृदय की आवाज सुनने की प्रेरणा दी। खूब छान। हम आपके पुत्र से अवश्य मिलना चाहेंगे। कहाँ है आपका पुत्र? उठे आए तो। दक्खन के बादशाह कमबख्श और तुम सब हमारे कैदी। आज तक तुम्हारा जो भी नाम था या जो भी पहचान थी वो आज खत्म हो चुकी है। आज से लेकर तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारी एक ही पहचान होगी, शाह दक्खन कमबख्श के कैदी। और कैदियों के सिर्फ दो कानून होते हैं। एक, ख्वाब में भी यहां से भागने का ख्वाब मत देखना, और दूसरा कानून, पहला कानून कभी मत भूलना। तू भूल गया कि तू कमबख्श का कुत्ता है, और कुत्ते तो भौंका करते हैं, बात नहीं करते। माफी मांग, मांग माफी। संसार को तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता है बाजी। करो लाचार जी। इनकी स्थिति के बारे में मुझे घर के किसी बड़े से बात करनी होगी। इस समय घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा के बाद आप ही परिवार को संभाल सकते हैं, हम नहीं। शाबाश!
सैनिक भी मेरा परिवार है। भला मैं अपने घर वालों को छोड़कर अपने घर कैसे लौट सकता हूँ? मैं जानता हूँ महादेव, मेरे पास अपनी आई, अपने भाई बहन, अपने बाबा के पास लौटने का यही एक मौका है। पर मैं अपने साथियों को छोड़कर भागूंगा नहीं। मैं मातृभूमि और उनके बेटों की रक्षा करने जा रहा हूँ महादेव। अब मेरी आई और मेरे परिवार दोनों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है।